यार मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्या करूँ मैं। यार अगर कोई मेरे से इंग्लिश में बात करता है ना तो मुझे समझ तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन यार बस मैं बोल नहीं पाती इंग्लिश में कि कैसे रिप्लाई करूँ इंग्लिश में। यार मुझे तो बोलनी भी आती है और समझनी भी आती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी किसी के सामने बोलने जाती हूँ ना, मेरे तो तोते उड़ जाते हैं और डर के मारी सारी इंग्लिश बोल जाती हूँ। हाय। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं या कोई इंग्लिश बोलने वाला आपके सामने आ जाता है? क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल सैजी गर्ल, एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलना सीख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो फिर स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से, विच इज़ डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मतलब कि अगर आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है तो आपको ये डरना नहीं है कि यार कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मैं कोई ऐसा वर्ड ना बोल दूँ जो कि गलत हो या गलत जगह पे उसको यूज़ ना कर दूँ। इट इज़ ओके। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप अभी, ये आपकी लर्निंग जर्नी है। ओके तो इट्स ओके अगर आप इंग्लिश में कभी कभी कोई मिस्टेक कर देंगे तो कोई बात नहीं। द मेन पॉइंट इज़ टू डिलीवर योर मैसेज। ओके और आपका काम मैसेज को डिलीवर करना है, कोई इंग्लिश की कोई क्लासेस नहीं स्टार्ट करने वाले हैं आप। तो इट्स ओके अगर मिस्टेक्स होती भी है, कोई बात नहीं। टाइम टाइम के साथ जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आप वो भी उसमें भी ओवरकम हो जाएंगे। ओके तो फर्स्ट थिंग इज डरना नहीं है मिस्टेक से। सब मिस्टेक करते हैं, जो बड़े से बड़े इंग्लिश में बोलने वाले लोग होते हैं वो भी मिस्टेक कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर कभी डू की जगह डज लगा दिया या फिर विल की जगह पे आपने हैज़ या हैव लगा दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो सेकेंड टॉपिक इज टॉक टू योर सेल्फ। खुद से बात कीजिए। या कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश बोलना तो जानते हैं लेकिन हमारे आसपास कोई होता नहीं है जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सकें इंग्लिश बोलने में, तो उस वक्त बड़ा चैलेंज आता है आप लोगों के सामने। लेकिन ट्रस्ट मी, कभी कभी जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि यार इसके साथ बात करने की कोशिश कर लेती हूँ, उसके साथ बात करने की कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आप ही की जर्नी में निकला हो और हर कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश करना स्टार्ट कर रहा हो। तो उस वक्त आपके पास एक सबसे सबसे अच्छा जो एक जैसे बोलते हैं ना क्विक सोल्यूशन इस चीज़ के लिए है कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए और कोई भी एक टॉपिक अपने दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे इस बारे में बात करनी है या उस बारे में बात करनी है। जैसे कि सपोज आज आपने दिन में क्या किया, आप ये सोच सकते हैं और उस बारे में बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार जब आप उसके बारे में बोलना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में तो ओबियसली आपके सामने कोई होगा नहीं जो आपको जज करेगा, तो आप जितने मर्जी टेक्स ले सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप उसको कोशिश कर सकते हैं बोलने की। और आई एम श्योर अगर आप रोज़ ऐसे करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे यार बहुत प्रैक्टिस होगी, आज मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने भी बोल ही देती हूँ थोड़ा बहुत इंग्लिश। और आई एम श्योर कि अगर वो आपके दोस्त होंगे तो बिल्कुल आप पे हंसेंगे नहीं, बल्कि आपको सपोर्ट ही करेंगे। और क्या पता वो भी आपके साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें और सबका भला हो जाए। ओके द थर्ड टॉपिक इज शो एक्सप्रेशन वाइल स्पीकिंग। ट्रस्ट मी गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, हम इंग्लिश तो बोलना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बिल्कुल एक्सप्रेशन हमारे आते नहीं है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं ना, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कितनी रिलैक्स मूड में हूँ और मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ। इफ आई एम हैप्पी देन आई एम हैप्पी टॉकिंग टू यू इन अ वेरी नाइस वे। इट सीम्स लाइक कि मैं बहुत ही ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो मैं इतने अच्छे से बात करती हूँ, एक्सप्रेसिव हो रखी हूँ, राइट। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो है पता नहीं ऐसे हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। कई बार मेरी स्टार्टिंग जब जर्नी थी तो मैं भी कई बार इस तरह करती थी। जैसे मुझे बोलना है ओके मैम दिस इज़ योर बुक, आप इसको ऐसे सोचते हैं मैम दिस इज़ योर बुक, इस तरह से। जैसे कि अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ कि आप कैसे हैं तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ बोलना ऐसे कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, यू नो। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप मिस्टेक भी कर देते हैं तो वो उस पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग इंसान जो होते हैं ना आपके एक्सप्रेशन से ही सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और आपकी छोटी मोटी मिस्टेक जो है वो ओवरलुक हो जाती है। ओके सो द थर्ड थिंग इज दैट आप लोगों को एक्सप्रेसिव रहना है इंग्लिश बोलते टाइम, बिल्कुल उसी तरह जब आप हिंदी में बात करते हैं और पूरे एक्सप्रेशंस में होते हैं। अपने हैंड जेस्चर्स को भी ध्यान रखना है आपको। ये नहीं कि आप ऐसे बुद्ध बन के रोबो बन के आपने माइंड में एक लाइन सोच लिया इंग्लिश में और बस वही रिपीट कर देनी है। सो नो, आपको पूरा एक्सप्रेसिव होके उस लाइन को बोलना है, डिलीवर करना है। ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज थिंक इन इंग्लिश।
यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी से और आपको अब ये सोचना है कि नेक्स्ट आपको क्या बोलना है, तो रादर देन थिंकिंग इन हिंदी, आप उसको इंग्लिश में सोच सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई आपने ये बोला कि आज आप मार्केट में कहाँ जाने वाले हैं, तो आपने इस माइंड में आपके दिमाग में आया कि मैं कौन सी मार्केट में जाऊँ, तो यू शुड थिंक इन इंग्लिश दैट ओके इन विच मार्केट शुड आई गो। इस तरह से हिंदी में नहीं सोचना, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए। आई नो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होगी बिकॉज ऑब्वियसली आपने हमेशा ही हिंदी में अगर सोचा है तो इंग्लिश में सोचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें तो सोचे भी इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप वो डिलीवर भी इंग्लिश में करेंगे, और अगर डिलीवर इंग्लिश में करेंगे तो ये तो आप चाहते हो। Okay, so the next thing is start with small words, or you can say start with small statements. इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है तो आपको सब कुछ ही इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली आप भूल सकते हैं, आप उस वक्त वो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, अपनी जर्नी को जब स्टार्ट करना है तो छोटे छोटे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप छोटे छोटे स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये बोलना है कि आज मैं मार्केट में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी, तो इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं आज मैं मार्केट में गई एंड आई फेल्ट रियली गुड एंड आई बॉट लॉट्स ऑफ आइटम्स। तुम्हें भी कुछ चाहिए, देखना चाहोगे तुम? ओके, आई एम गोइंग टू शो यू। इस तरह से, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ हिंदी में बात की, कुछ इंग्लिश में बात की। इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको एक वो रहता है कि हाँ ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करते करते कहीं भूल भी गई तो मैं उसको हिंदी में डिलीवर कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। छोटे छोटे स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इजी इंग्लिश बोलने से स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश इजी वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कीजिए, इजी स्टेटमेंट्स को बोलना स्टार्ट कीजिए रादर देन मुश्किल पे बोलने से पहले। ओके, जैसे कि अगर आपको ये बोलना है कि आज मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, तो आप इसको बोल सकते हैं आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, राइट, रादर देन सेइंग कि आपको ये बोलना है आई एम फीलिंग सो डिलाइटेड। दो इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी वर्ड, बट स्टिल आई एम सेइंग यू कि आप ईजी वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, ईजी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा डरेंगे नहीं किसी के सामने और अच्छे से अपनी बात को डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। और यस, एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ स्पीक स्लोली। आपको धीरे धीरे अपनी बात को डिलीवर करना है, मतलब आपको किसी रेल में नहीं बैठना है। और जितने बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं जो अपनी बात को ऑडियंस के सामने रखते हैं, तो वो भी बहुत धीरे ही बोलना स्टार्ट करते हैं। कोई मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जल्दी बोलेंगे तो आपकी टंग भी ट्विस्ट हो जाती है कई बार। मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे पता है कि क्या बोलना है, बट बोलते बोलते ऐसा होता ना, जैसे कि अभी भी मैं काफ़ी जल्दी ही बोल रही हूँ। जैसे कि मुझे बोलना है आई हैव टू गो टू, ऐसे हो जाती हूँ मैं। तो यही होता है, अगर आप जल्दी बोलते हैं तो थोड़ा सा स्लोली दैट हेलो, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, इस तरह से आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्लोली अगर आप बोलेंगे तो आपकी जो है काफ़ी अच्छी इंग्लिश डिलीवर होगी और आपको गलत होने के भी चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि यू विल हैव टाइम टू थिंक। ओके, और एक और चीज़, कई बार हम बोलते बोलते ना पॉज लेते हैं, मतलब कि रुक जाते हैं बोलते बोलते, तो विच इज़ फाइन, इट्स ओके। मेरे हिसाब से अगर आप बीच बीच में थोड़ा कभी रुक भी जाते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। या कई बार आप कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इंडियंस की बोलने की आदत होती है कि मैं वहाँ पे देन आई हैव वेंट देयर, यू नो, आई really like that you know is a connector। और या फिर आप बोल सकते हैं I was having a very good day, so what about you, so I really felt good, so what about you, so you know, so is also a kind of connector। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और उस टाइम पर जब आप कनेक्टर यूज़ कर रहे हो, उस टाइम पर आप सोच सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं, बट रिमेंबर द पॉइंट, आपको इंग्लिश में ही सोचना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप अपने मैसेज को डिलीवर करेंगे। उसके अलावा ये है कि जो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको टेंसेज आने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप उस जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको उसकी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक टेंसेज आपको आने चाहिए, जिसके लिए आई थिंक बहुत सारे ऐप्स हैं, वीडियोस बनी हुई हैं जो कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस है। तो इस तरह के टेंसेज आप बहुत सारे इन वीडियोज़ को देख कर टेंसेज सीख सकते हैं। बेसिक जिसको हम बोलते हैं ना, आपको बेसिक पता होना चाहिए कहाँ पे हैव यूज़ करना है, कहाँ पे विल, कहाँ पे आपको डू, डज या डिड यूज़ करना है, कहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ होने वाली है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह की चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बहुत डीप में जाने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक आपको सभी रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने मैसेज को डिलीवर कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो टेंसेस ज़रूर सीखना है आपको स्टार्ट करने से पहले। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टेंस पहले याद करने हैं, मतलब आप पहले प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में उन्हीं स्टेटमेंट को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। एंड उसके बाद आप फिर दूसरे टेंस पे आइए, फिर उसके भी सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। एंड ट्रस्ट में, एक बार जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, तो आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप खुद ही अपने आप उस चीज़ को इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, और इतनी जल्दी आप वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होने लग जाएंगी और आप ऐसे 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 इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इन द एंड गाइज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। और वो ये पॉइंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप कितने भी टेंसेज याद कर लो, आप सोचेंगे आज मैंने टेंस याद किया यार, अभी तो मैं डर रही हूँ यार, अभी नहीं बोलूँगी इस इंग्लिश को, इस बंदे के सामने नहीं बोलूँगी, मैं कोई और आएगा ना उसके सामने बोलूँगी। बट वो आप सोचते ही रह जाएंगे कि इसके सामने बोलना है, उसके सामने बोलना है। आपको बस बोल देना है, अपना मैसेज एक्सप्रेशंस के साथ डिलीवर कर देना है, बिना डरे कि कोई गलती होगी। कोई बात नहीं भाई, हो जाएगी। तो ईजी इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे तो गलती भी नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके आप अपनी लाइफ में इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलना सीख सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए इस तरह के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा या कौन सा सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो से इस वीडियो से आपके साथ विदा लेती हूँ और आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।